2019 के बाद जो पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में, उसके बाद का सबसे भीषण हमला, सबसे बड़ा आतंकवादी हमला इस वक्त पहलगाम में हुआ है। अब तक मरने वालों की संख्या भी अस्पष्ट है, साफ नहीं हो पाया है। कहीं खबरें हैं कि 20 लोग मारे गए, कई खबरें 26 लोग मारे गए हैं, कई खबरें 28 लोग मारे गए हैं। घटना की गंभीरता को इस बात से समझ सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह तुरंत दिल्ली से कश्मीर के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन किया और उमर अब्दुल्ला रामबन में अपने दौरे पर थे। वो अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से घर पहुंचे, घर से खुद ही गाड़ी चलाकर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो पहुंचे हैं। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी चेतन पाठक। चेतन, कितना गंभीर यह मसला, जिस तरीके से आप पहले इस तस्वीर का अगर जिक्र कर रहे हैं कि ड्राइवर की भी जरूरत नहीं समझी, अकेले ही गाड़ी में बैठकर, अकेले ही ड्राइविंग सीट पर बैठकर उमर अब्दुल्ला निकल जाते हैं। तस्वीर देखिए अमित शाह की कितनी तेजी से वो हेलीकॉप्टर जो है प्लेन की अपने सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया अभिषेक, 2019 के बाद ये बहुत बड़ा हमला है और शुरुआती जो आंकड़े सामने आ रहे थे वो बेहद कम थे कि एक व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन जो खौफनाक तस्वीरें वहां से सामने आ रही थी वो ये बयां कर रही थी कि बहुत बड़ा आतंकी हमला है। अभी आपने सही कहा कि स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि कितने लोगों की मौत इस आतंकी हमले में हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा लोगों की मौत इसमें हुई है, यह आशंका जताई जा रही है। अभी भी साफ होना बाकी है कि कितने लोग मरे हैं, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये गंभीरता नजर आ रही है जब उमर अब्दुल्ला सारा कामकाज छोड़कर खुद गाड़ी चलाकर निकलते हैं रामबन से श्रीनगर जाने के लिए। उससे पहले उन्होंने जो पोस्ट किया, मैं जरा उसका भी जिक्र कर दूं, उन्होंने कहा कि मैं तुरंत निकल रहा हूं, मैंने लगातार वहां पर संपर्क बनाया हुआ है, मैं तुरंत श्रीनगर के लिए जा रहा हूं, यह पोस्ट भी उन्होंने किया था। और इसके बाद वो तुरंत ये तस्वीरें जब सामने आती हैं कि खुद गाड़ी से वो निकलते हैं ड्राइव करते हुए और श्रीनगर के लिए वहां से रवाना हो जाते हैं। इधर से दिल्ली से श्रीनगर जाने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह निकल जाते हैं, मनोज सिन्हा उनके साथ, जो एलजी हैं वो उनके साथ मौजूद रहते हैं। तो आप समझिए कि कितना बड़ा आतंकी हमला है। ये जिस तरीके से मनोज सिन्हा अमित शाह के साथ में दिखाई दिए जाते हुए, इसका मतलब दिल्ली में थे मनोज सिन्हा। बिल्कुल दिल्ली। क्या कुछ बड़ा प्लान करने की, क्योंकि इस तरह की खबरें पिछले 2-3 दिन से लगातार आई थी कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा किया जा सकता है, कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन जैसी कोई बात जम्मू कश्मीर में चल रही है एक बार फिर से? देखिए, राष्ट्रपति शासन लगेगा नहीं लगेगा ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कहना, ये बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी वहां पर सरकार है, चुनी हुई सरकार है, आतंकी हमला हुआ है, बेहद खौफनाक मंजर जो है वहां पर दिखाई दिया है, लेकिन राष्ट्रपति शासन अगर वहां पर लगे ये कहना अभी ऐसा कुछ ठीक नहीं होगा अभिषेक। इस पर बहुत सारी चर्चाएं होंगी और जिस तरीके से, देखिए, गंभीर मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह का बिना देर किए रवाना होना और बिना कुछ सोचे समझे जो सऊदी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और साफ निर्देश देते हैं कि आप वहां जाइए, वहां का जायजा लीजिए, सारी जानकारी जुटाइए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से बातचीत करते हैं, पूरी घटना की जानकारी लेते हैं कि आखिर यह हमला हुआ तो हुआ कैसे, कैसे ये आतंकी आए थे, कहां से आए थे। हालांकि बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है, हर तरफ से नजर जो है वो रखी जा रही है, हेलीकॉप्टर से भी लगातार पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। सेना ने पूरे इलाके को घेराबंदी कर ली है, पूरा इलाके को घेर लिया है और सिर्फ इन आतंकियों को ठोकने का ही प्लान है और जल्द ये भी खबर सामने आ जाएगी अभिषेक। ठीक है, अगर एक बार आप टाइमलाइन बताएं, जिस तरीके से आप देख रहे थे कि टाइमलाइन किस तरीके से रही, कब कब जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हुए, 40 जवान 2019 में शहीद हुए थे, उसके बाद से किस तरीके से जम्मू कश्मीर में हमले हुए हैं चेतन? देखिए, 2015 का वो खौफनाक हमला, मैं बता रहा हूं कि पिछले 10 साल में कितने बड़े आतंकी हमले हुए हैं। 2015 से हम शुरू करते हैं। 2015 16 सितंबर का वो दिन जब उधमपुर में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर बीएसएफ के जो कॉन्वॉय होता है उस पर हमला किया, जिसमें 2 जवान हमारे शहीद हो गए थे, 11 घायल हुए थे और एक आतंकी नावेद को इस हमले में जिंदा पकड़ लिया था सुरक्षा बलों ने। अब आइए अगले ही साल 18 सितंबर 2016 का वो दिन जब उरी में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया। इसमें हमारे 19 सैनिकों ने जान गंवाई थी, वो शहीद हो गए थे, 30 से ज्यादा घायल हुए। इसके जवाब में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक भी भारत ने की थी उरी हमले के बाद। अब आइए अब 2019 का वो हमला, 14 फरवरी का दिन जिसका जिक्र आप शुरू से कर रहे हैं कि वो हमला जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, पुलवामा का वो हमला, जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमलावरों ने ही हमला किया था सीआरपीएफ के काफिले पर। 24 पिछले साल 9 जून का दिन जब रियासी में आतंकियों ने शिवखोरी मंदिर से लौट रहे जो तीर्थयात्री थे उनकी बस पर हमला बोला था। इसमें 9 लोग मारे गए थे, 33 लोग घायल हुए थे। और 8 जुलाई 2024
उसी साल कठुआ में आतंकियों ने सेना के वाहनों पर ग्रेनेड से हमला किया था, गोलीबारी की थी और इस हमले में 5 हमारे जवान जो है वो शहीद हुए थे, 5 घायल हुए थे। 16 जुलाई 2024 यानी कि 8 जुलाई के बाद 16 जुलाई फिर एक आतंकी हमला होता है। डोडा के डेसा जंगल में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होती है, 4 सैनिक हमारे शहीद होते हैं, एक पुलिसकर्मी शहीद होता है। सरकार ने 2020 में डोडा को आतंक मुक्त घोषित कर दिया था, उसके बाद यह बहुत बड़ा हमला था। आप सोचिए, यह टाइमलाइन बता रहा हूं मैं आपको। उसी साल यानी कि पिछले साल 2024 में 20 अक्टूबर का दिन, जब गांदरबल में आतंकियों ने एक निर्माण स्थल, एक बिल्डिंग थी, उसमें घुसकर हमला करते हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज लगातार सामने आया था। गैर स्थानीय मजदूर जो वहां पर थे, यानी कि बाहर से आए जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, टारगेट किलिंग का यह मामला था, उनको निशाने पर लिया था और एक स्थानीय डॉक्टर को निशाना बनाया था। इसमें 7 लोग मारे गए थे। यह हमला जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद हुआ। यह एक बहुत बड़ी खबर थी। अब एक और मैं बता दूं, 2024 अक्टूबर यानी कि 20 अक्टूबर, उसके ठीक 4 दिन बाद बारामूला में गुलमर्ग के पास सेना के वाहन पर आतंकी हमला होता है। 2 सैनिक शहीद होते हैं, 2 नागरिक मारे जाते हैं, कई घायल भी हुए थे और यह हमला टूरिस्ट इलाके में हुआ था। यह एक बहुत बड़ी खबर थी। और उसके बाद अब ये आतंकी हमला जो पहलगांव में हुआ है। अभिषेक देखिए, 370 जब से हटी है कश्मीर, जम्मू कश्मीर से, तब से कश्मीर में दहशतगर्दी कम हुई है, लेकिन जम्मू में बढ़ी है। जिस तरीके का जो जियोग्राफिकल आप देखिए, ज्योग्राफी जिस तरीके की जम्मू की है, वहां से जो है आप घुसपैठ आसान हो जाती है और जम्मू को ज्यादा दहलाने की कोशिश की जाती है। जम्मू में हिंदू ज्यादा रहते हैं, इसलिए टारगेट किलिंग की खबरें अक्सर जम्मू से आती हैं और यहां भी टारगेट किलिंग की गई है। यहां भी नाम पूछा गया, मजहब पूछा गया, उसके बाद गोली मारी गई। उसके अगर वो मुस्लिम उन्हें मिला कोई तो वो छोड़ दिया गया, हिंदू मिला इसमें उसे मार दिया गया। 2 विदेशी मूल के लोग भी शामिल थे। फिलहाल स्पष्ट खबरें नहीं है कितने लोग मारे गए। बहुत सारी खबरें हैं। देखिए, कर्नाटक के भी नागरिक बताए जा रहे हैं। कर्नाटक ने तो अपनी टीम जो है वो रवाना कर दी है। कर्नाटक सरकार ने बताया जा रहा है कि एनआईए भी जांच के लिए जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा आतंकी हमला है। अभी भी बहुत सारी खबरें सामने आना बाकी है। लेकिन चेतन, जरूरी सवाल ये बन जाता है कि आखिर कब तक? एक तरफ हम विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की हैं। ये शर्म करने वाली बात है कि हम एक आतंकवाद, पाकिस्तान जो लगातार हर देश के पास हर हफ्ते किसी न किसी के पास लेकर कटोरा अपना जाता है कि इसमें कुछ डाल दीजिए, वो लगातार घुसपैठ कर रहा है, सेना को, जवानों को टारगेट कर रहा है, आम आदमी को टारगेट कर रहा है। कब तक? देखिए अभिषेक, बहुत गंभीर विषय है जो आपने जिक्र किया। आप इससे पहले देखिए, लगातार ये आतंकी हमले तो हो ही रहे हैं जो हमने टाइमलाइन बताई, लेकिन इस बीच ऐसे हमले भी हुए हैं जिसमें सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। कृष्णा घाटी में जो हमला लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया 2 बार, अभी पिछले महीने की बात है, उसमें हमारे जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी जो थे, जो सेना के वहां पर जवान थे, वो घुसपैठ करवा रहे थे आतंकियों की और उसमें कई आतंकवादी मार भी गिराए गए थे। ये जिसमें हमारा नुकसान हुआ वो तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन ऐसे आतंकी हमले भी हो चुके हैं जिनमें हमारी सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, कई आतंकियों को ठिकाने लगाया है। और हमने देखा भी, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी हैं नलिन प्रभात, वो खुद AK-47 लेकर मैदान में उतर गए थे। वो तस्वीरें बेहद अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर थी, दिलचस्प तस्वीर। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या राष्ट्रपति शासन ही अब एकमात्र इलाज है? देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाना मैं दोबारा कहूंगा कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अभी एक सरकार वहां पर है, चुनी हुई सरकार है, जनता ने वहां पर सरकार जो है वो चुनी है। उमर अब्दुल्ला जिस तरीके से आनंद फानम में निकले हैं, वो गंभीरता को समझ रहे हैं, सारी चीजों को समझ रहे हैं और हो सकता है कि आज या फिर कल उमर अब्दुल्ला से मुलाकात अमित शाह करें, क्योंकि अमित शाह भी गृह मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं श्रीनगर। ठीक है, तो आईबी हो, रॉ हो, देश में जितनी भी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, सबके साथ पहले दिल्ली में बैठक हुई और गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही 2, 4, 5, 7, 10 मिनट में पहुंचेंगे, वो वहां श्रीनगर में भी इन सबके साथ मुलाकात करेंगे। और अब शायद ये जो बर्दाश्त की जो लिमिट थी वो क्रॉस हो चुकी है, वो अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और अब चुन चुनकर जितने भी आतंकी फिलहाल घाटी में होंगे सबको एक एक कट ठोका जाएगा। बाकी देखना दिलचस्प रहेगा कि यूनियन टेरिटरी फिलहाल जम्मू कश्मीर है, साझा सरकार उमर अब्दुल्ला और केंद्र सरकार वहां चला रहे हैं। अब देखना होगा कि पूरा प्रशासन या फिर राष्ट्रपति शासन जैसी कोई बात अभी निकलकर इस मीटिंग के बाद सामने आती है या नहीं। बाकी जो भी कुछ अपडेट आप इस हमले से जुड़ी होगी, NMF न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। नमस्कार।